एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पैंच बनाती है। पैंच समझ में नहीं आता है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। आपको ये तो समझ में आता है, कोई भी वस्तु बना रही हो, कील बना रही हो या स्क्रू बना रही हो, कुछ भी 2825 स्क्रू बना रही है। स्क्रू समझते हैं ना, कील समझते हो, कील तो समझ रहे होंगे। चलिए 2825 कील बना रही है। कौन बना रही है? मशीन बना रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो 2825 कील बना रही है एक मशीन। पूछ रहा है जनवरी 2006 में कि उसने कितने कील बना दिए, कितने पेंच बना दिए। ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ जनवरी क्यों लिखा है, किस महीने में, कौन सा महीना, कितने दिनों का होता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। देखिए, जनवरी होता है 31 दिनों का, फरवरी होता है 28 दिनों का। वह 4 सालों के बाद बदलते रहता है। 4 साल बीतेगा, फिर वो 29 दिन का हो जाता है, फिर 28 दिन 4 साल तक चलेगा, फिर वह 29 दिनों का हो जाएगा। इस तरह से फरवरी को हम 28 या 29 दिनों का बोल सकते हैं। प्रत्येक 4 सालों के बाद वह बदल जाता है ना। यहाँ पर हम जनवरी देख रहे हैं, यानी कि वह 31 दिनों का। कैसे? देखिए, ये जो है हाथ इस तरह से मुट्ठी बंद करिए और आप इसे देखिए, जनवरी, फरवरी, 28, 29, एक चीज़ याद रखोगे, बाकी जो भी ऊपर में आएगा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहीं से शुरू करना है। जुलाई के बाद ये अगस्त, मतलब जुलाई अगस्त दोनों 31 का है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो भी महीना इस ऊंचाई पर आ रहा है वह 31 दिनों का होता है, और जो एक गहराई में आ रहा है वह 30 दिनों का होता है, केवल फरवरी को छोड़ करके। फरवरी 28 या 29 दिनों का होता है। पूछ रहा है जनवरी 2006 में उसने कितने पेंच बनाए, मतलब 31 दिन में, जनवरी 31 दिनों का होता है ना, तो 31 दिनों में जब वो एक दिन में 2825 पेंच बना लेती है, मतलब 2825 कील बना लेती है, तो 31 दिन में कितना? एक दिन में इतना, तो 2 दिन में कितना, यानी 31 दिन में कितना? तो 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लो। चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं मल्टीप्लाई करके, वहाँ जगह नहीं है। 2825, इसको 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? देखिए, 1 पंजे 5, 1 दूना 2, 1 8 है 8, 1 दूना 2, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 8 तिया 24 का 4, 2 तिया 6, 87,575। ये इसके लिए था आंसर, 87,575 इसके लिए आंसर था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन बच्चों को डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगला क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दे दिया, 40 रेडियो, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य था 1200 रुपये। एक रेडियो का दाम 1200 रुपये था और उसने ऑर्डर कितना दिया? 40, यानी कि 40 को 1200 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। सिंपल सा, जीरो को देखना नहीं है, 12 चौक 48, मतलब 48,000 हो जाएगा, है ना। ये 48,000 हो जाएगा, 48,000, हजार में 3 जीरो, 48,000 हो गया। और उसके पास कितना रुपया है? 78,000 है, 78,000। अब क्वेश्चन पूछ रहा है खरीदारी के बाद उसके पास कितना धनराशि शेष बच जाएगा। धनराशि मतलब पैसा, शेष मतलब कितना बच जाएगा। 48,000 तो वो रेडियो में खर्च कर दे रहा है, पैसा है 78,592 रुपये ही, 592 रुपये। तो घट जाएगा, पैसा खर्च होगा तो 78,000 में से 48,000 तो चला गया ना रेडियो में, समझ रहे हो कि नहीं? 48,000 चला जाएगा।
तो माइनस कर दीजिए 2 9 पाने की उसके पास कितना बच गया 30,592 रुपये। 30,592 रुपये बचेगा, यही आंसर है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। 56 और 65 दोनों एक ही जैसा मिलता जुलता है, मिस्टेक से हो गया, पन की जगह पर 65 से गुना कर दिया। 56 के जगह पर करना था 56 से, कर दिया 65 से। अब जब कर दिया तो कर दिया, उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कह रहा है कि दोनों गुना करना ये आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं, दोनों को गुना करना जरूरी नहीं है। अब तुम इससे भी गुना कर लोगे, इससे भी गुना कर लोगे, देखोगे कि कौन कितना अधिक है, तब तो कोई भी कर सकता है। बिना गुना किए बताइए। के लिए सिंपल सा फंडा है। आप इसको एक उदाहरण हम देते हैं। अगर 5 को 2 के जगह पर 3 से हम गुना कर दें तो उत्तर कितना अधिक हो जाएगा। अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो आता, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो आता 10। कितना आता 10। लेकिन हमने क्या किया 3 से गुना कर दिया तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना। अब कितना सही उत्तर से कितना अधिक आ गया। अगर हमने मिस्टेक कर दिया तो अगर हम 2 से करते तो सही उत्तर हमारा रहता 10, लेकिन हमने तो कर दिया 3 से, तो सही उत्तर से कितना अधिक हो गया 5। ये 10 है, ये 15 है, सही उत्तर से 5 ये अधिक हो गया है ना। तो क्या करेंगे बिना गुना किए, दोनों से गुना बगैर किए हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए 3 में से ये दोनों का ये अंतर देखेंगे कि दोनों में कितना का फर्क है। कितना का फर्क है 1 का फर्क है, ये 2 है, ये 3 है। उसी प्रकार से 56 और 65 में कितना का अंतर है। देखिए 65 में 56 को माइनस करिए ना, 15 में 6 9 का अंतर है, मतलब 9 ही अधिक है ना। तो 9 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72,236 को 7,236 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। जिस प्रकार से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर एक बार रिपीट करिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए 9 छक 54 का 4, 9 तिया 27 और 5 32 का 2, 9 दूना 18 और 3 21, 9 सती 63 और 2 65। सही उत्तर से मेरा आंसर इतना अधिक है। मेरा कितना, मैंने 56 को अगर हम गुना करते तो जो संख्या आता उससे हम 65 से गुना कर देते हैं तो ये संख्या इस संख्या से गुना किए हुए रिजल्ट से इतना अधिक था। कितना 65,124। अब चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। एक बार 56 से गुना कर लीजिए, एक बार 65 से गुना कर लीजिए, उसके बाद दोनों को घटा करके देखिए, आपको आंसर यही मिलेगा। दोनों से गुना बगैर किए आंसर ला दिए, यही तरीका है। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको समझाया, नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार वीडियो को रिपीट करोगे, समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।